सेंटेंसेस बाकी थे, हम सेंटेंसेस करते हैं आज। एटीन पार्ट के सेंटेंसेस बाकी है सबके, नहीं 17th पार्ट का हिंदी में अनुवाद करो, पेज नंबर 30, वहां से हमको सेंटेंसेस करने हैं। पार्ट 70 पेज नंबर 30 हिंदी में अनुवाद करो, वहां से हमको हमारे सेंटेंसेस बाकी है। स्टार्ट। पहला सेंटेंस, जना दुखे न मुह्यंती। सब आंसर्स लिखेंगे। मनुष्य दुख से मोहित होते हैं। राइट। मनुष्य दुख से मोहित होते हैं, मनुष्य दुख से मोह पामते हैं, मनुष्य दुख से मोहित होते हैं। राइट, मनुष्य दुख से मोहित होते हैं। हाँ, मनुष्य दुख के द्वारा मोहित होते हैं। राइट। हाँ, ये सबकी सेंटेंसेस राइट है। मोहित होना मतलब रुद्र धंधे से चलता है। ओके, सेकेंड, आवाज क्लियर है? सेकेंड वन, वृद्ध दंडे ना चलती। हाँ, वृद्ध लकड़ी के द्वारा चलता है, वृद्ध लकड़ी से चलता है। राइट। बूढ़ा आदमी लकड़े से चलता है। राइट। वृद्ध डंडे द्वारा चलता है। राइट। बूढ़ा लकड़ी से चलता है। राइट। राइट, सबका राइट आंसर ही है। वृद्ध लकड़ी के साथ, वृद्ध लकड़ी के साथ चलता है। ठीक है, चलेगा ये भी, वृद्ध लकड़ी के साथ चलता है। नेक्स्ट थर्ड, मित्रेण सह रतिलाल वसति। रतिलाल मित्रों के साथ चलता है। राइट। रतिलाल मित्रों के साथ चलता है, रतिलाल मित्रों के साथ चलता है, सॉरी रहता है, रतिलाल मित्रों के साथ रहता है। हाँ, रतिलाल मित्रों के साथ रहता है। रतिलाल दोस्त के साथ रहता है। हाँ, दोस्त भी चलेगा। रतिलाल मित्र के साथ रहता है, रतिलाल। राइट, परफेक्ट। नेक्स्ट, मित्रे, मित्रे न है ना, तो 1-1 है, इसलिए मित्र के साथ, मित्रों के साथ नहीं होगा। मित्रों होता तो मित्रे ही ऐसे आता, मित्रे ही। मित्रे न है इसलिए विभक्ति 1-1 है, इसलिए मित्र ही आएगा। याशिका बहन, आपको डाउट था? स्त्रीलिंग के लिए क्या आएगा वो आगे देखेंगे हम लोग। फिलहाल ये पुल्लिंग ही लेंगे क्योंकि इसका क्या लिखा है, वृद्ध लिखा है। जब स्त्रीलिंग के रूप आएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि स्त्रीलिंग के लिए वृद्धा ऐसे आता है, रूप माला का रूप बनेगा। ये जब आपको आएगा तब पता चल जाएगा। नेक्स्ट करें। 1-1 और 1-3, ये 1-1 में एक वचन है, 1-3 में बहुवचन है। मित्रे न होगा यानी एक मित्र के साथ,
मित्र ही होगा, यानी बहुत सारे मित्र के साथ, ये फर्क है। 1 1 और 1 3, एक वचन बहुवचन। चलो नेक्स्ट, अहम ताभ्याम स नगरम गच्छामि। नगर मैं उन दोनों के साथ शहर जा रहा हूँ, मैं उन दोनों के साथ नगर जाता हूँ, मैं उन दोनों के साथ नगर जाता हूँ, मैं उन दोनों के साथ नगर। परफेक्ट, सबका राइट है। मैं उन दोनों के साथ, उन दोनों ही आएगा। हाँ, ये 3 2 है। ताभ्याम, ताभ्याम 3 2 का रूप है, तो राइट है कि उन दोनों के साथ 2 का आएगा। राइट। नेक्स्ट 5th जाए, बालः मोदकैः तुष्यन्ति। बालक लड्डू से खुश होते हैं। बालक लड्डू से खुश होते हैं। बहुत सारे बालक मोदक से खुश होते हैं। बहुत सारे नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट ठीक है। बालक लड्डू से खुश होते हैं। बालक लड्डुओं मोदकैः, हाँ, लड्डुओं से खुश होते हैं। सब बालक लड्डू से खुश होते हैं। हाँ, हम ये कैसे भी लिख सकते हैं, बस हमें समझ में आ गया ना कि यहाँ पे बहुत सारे बालक की बात हो रही है और बहुत सारे बालक है, तो एक मोदक तो नहीं खाएंगे, बहुत सारे बालक बहुत सारे मोदक खाएंगे। तो भले प्रोनाउंसिएशन में मोदक से खुश होते हैं, बट ये हम समझ, इट इज अंडरस्टैंडेबल कि बहुत सारे मोदक की बात हो रही है। अगर आप लड्डू वो भी लिखोगे तो चलेगा। ओके, अभी यहाँ पे कोई मुझे बोल सकता है कि यहाँ पे कौन सी संधि हुई है? मोदक के ही का स क्यों हुआ है? कौन से नियम से मोदक के ही का स हुआ है? उसके बाद में तुष्यंती लिखा हुआ है, तो कौन से नियम से वो हुआ है? स के र के बाद त आए, तो परफेक्ट, वेरी गुड। राइट, अश्नी शाह आपका राइट आंसर है। राइट, विसर्ग के बाद तक आने से विसर्ग स हो जाता है। राइट, दंत्य स हो जाता है। ठीक है, बाकी सबने आंसर नहीं दिया इसका, सिर्फ 3-4 लोगों ने दिया है। रूल 6, ओके। स के बाद त आए तो राइट। फटाफट आंसर दो, फिर नेक्स्ट जाती हूँ। नियम सबको पता है ना? परफेक्ट। चलो नेक्स्ट 6, आवाभ्याम स वीरम पूज्यथ। हम दोनों साथ में वीर की पूजा करते हैं। हम दोनों साथ में वीर को पूजते हैं। वीरम है, यानी वीर क्या हुआ? कर्म हुआ, तो वीर को पूजते हैं। हम दोनों वीर के साथ नहीं। रुको रुको रुको, नहीं, हम दोनों वीर के साथ पूछते हैं, ऐसे नहीं आएगा। नहीं, परफेक्ट, टीना बहन ने परफेक्ट आंसर दिया है। हम दोनों के साथ आप वीर को पूछते हैं। परफेक्ट, टीना बहन का आंसर परफेक्ट है। तुम दोनों हम दोनों के साथ वीर की पूजा करते। तुम दोनों कहाँ से आया? हम दोनों साथ में वीर को पूछते हैं या पूजा करते हैं। हाँ, मैं समझाती हूँ कैसे आया। हम दोनों के साथ आप वीर को पूछते हो। राइट सोनिका, आपका भी आंसर। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू कैसा है। सबसे पहले हम लोग किसी भी सेंटेंस में क्या करते हैं? क्रियापद पकड़ते हैं। यानी अब देखो,
क्लियर है ना बोर्ड? क्रियापद क्या है हमारा? 2 3। कैसे? मी, वस, मस, सी, थस, थ। यानी क्या हुआ? सेकेंड पर्सन का बहुवचन, यानी क्या लगाएंगे हम लोग? आप। इतना क्लियर हुआ? आप पूछते हो, आप पूछते हो। अभी क्वेश्चन है किस को पूछते हो? तो अभी हमें यहाँ पे सेकेंड विभक्ति में एक ही चीज दिख रही है, क्या? वीर। तो ये हुआ 2 1, यानी क्या? वीर को पूछते हो। सबसे पहले पूज्य थ किसका है? मी, वस, मस, सी, थस, थ। थ किसका होता है? सेकेंड पर्सन का। सेकेंड पर्सन में भी कौन? बहुवचन। बहुवचन है इसलिए हम लोग आप भी लगा सकते हैं या आप सब भी लगा सकते हैं। कल मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया था, हम आप भी यूज कर सकते हैं, आप सब भी यूज कर सकते हो। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि आप पूछते हो। यहाँ पे क्या हुआ? जो करता है ना, वो क्रियापद के अंदर ही हमें फाइंड करना है। यहाँ पे कर्ता नहीं दिया हुआ। हम जब क्रियापद को पकड़ेंगे तब हमें डायरेक्ट कांटेक्ट मिलेगा कि कर्ता कौन है, क्योंकि यहाँ पे कोई और पहली विभक्ति में नहीं है। ये दूसरी है, ये तीसरी है, और पहली विभक्ति में कोई नहीं है। आवाज नहीं आ रही है मेरी अभी? अभी वॉइस क्लियर है? ओके। हाँ, तो हमने क्रियापद से पहले क्या पकड़ा? कर्ता। कि कर्ता कौन है? कर्ता इस सेंटेंस में दिया हुआ नहीं था, इसलिए आप लोग सब कंफ्यूज हो गए थे। कर्ता यहाँ पे क्रियापद के अंदर ही था। इससे थ से हमें पता चलता है कि ये 2 3 का है, और इसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 2 3 कौन है? आप या आप सब। तो आप पूजा करते हो, पहले ये सेंटेंस हुआ। फिर नेक्स्ट है किसको पूजा करते हो? किसको पूछते हो? तो वीर को पूछते हैं, ये हुआ 2 1। थर्ड क्वेश्चन, किसके साथ वीर को पूछते हो? तो अवाभ्याम स, यानी क्या? हम दोनों के साथ, हम दोनों के साथ। ये हुआ हमारा 3 2। क्लियर? फिफ्थ का संधि एक बार समझाओ ना। पहले ये एक बार क्लियर कर देती हूँ, फिर मैं समझाती हूँ आपको। उन्नति बहन, ये क्लियर हुआ सबको? हाँ, 2 3 है तो हम लोग तुम बोल सकते हो, आप बोल सकते हो, आप सब बोल सकते हो, तुम सब बोल सकते हो। हाँ, कुछ भी लिख सकते हो, आप, तुम सब, आप सब, कुछ भी लिख सकते हो। आवाभ्याम कौन से रूप का है? कल ही मैंने सिखाया था, अस्मत् का 3 2 है आवाभ्याम, यानी हम दोनों के साथ। इसमें संधि नहीं है। क्लियर हुआ ये वाला सेंटेंस? सबसे पहले सेंटेंस में क्रियापद ये हमारे गुरुदेव ने हमको ट्रिक बताई थी कि कोई भी सेंटेंस हो, अगर आपसे खुलता नहीं होना तो सबसे पहले क्रियापद पकड़ना। तो क्रियापद से क्लियरली पता चलता है कि पूछते हो। अब इसमें क्या है? 2 3। तो 2 3 यानी क्या? तुम सब, आप सब, तुम, आप। तो आप पूछते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, कर्ता हमारे यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था। सेकेंड क्वेश्चन है किस को पूछते हो? वीर को पूछते हो। थर्ड क्वेश्चन, किसके साथ पूछते हो? तो हम दोनों के साथ पूछते हो। तो आप हम दोनों के साथ वीर को पूछते हो। हम सबके साथ नहीं आएगा अलीशा बहन, क्योंकि ये 3 2 है, तो हम दोनों के साथ आएगा। हम सबके साथ, तुम सब वीर को पूछते हो राइट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आप राइट है, यानी क्या? यहाँ पे 2 3 है, बहुवचन है, बट यहाँ पे सिर्फ 2 वचन है, आवाभ्याम सह। तो हम दोनों के साथ आएगा, हम सबके साथ नहीं आएगा अलीशा बहन। हाँ हाँ, थ का तुम सब होता है, आप सब होता है, भूमि बहन।
प्रेजेंट टेंस है, सो पूजते हैं, पूजा करते हैं आएगा। पूजते हैं भी लिख सकते हो, पूजा करते हैं भी लिख सकते हो, दोनों राइट है। आप हम दोनों के साथ वीर को, यहाँ पे हमने सेंटेंस थोड़ा फॉर्मेशन ऐसे किया इसलिए पूजते हो लिखा है, पूजा करते हो भी लिख सकते हैं। हम हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन जैसे बैठता है वैसे हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह त्वया सह पठति मया सह न। वह तुम्हारे साथ पढ़ते हैं, मेरे साथ नहीं। हाँ, वो तुम्हारे साथ पढ़ते हैं, मेरे साथ नहीं। वह तुम्हारे साथ पढ़ता है, मेरे साथ नहीं। वो तुम्हारे साथ, राइट। परफेक्ट है सबका आंसर। त्वया का रूप कौन सा है, कोई मुझे बोल सकता है? 1 1 है कि 3 1 है या 3 3 है? युष्मत के रूप में त्वया 3 1 है या 3 3 है? 3 1, परफेक्ट। हाँ, 3 1, राइट राइट। नेक्स्ट 8th वन, श्री चंद्र युष्माभिः सह जेमति। अच्छा हाँ, 5 की संधि 5th वन में मोदकेहि तुष्यन्ति। ये नियम आपके पाठ में, पाठ 11 में 6th नियम, किसको संधि चाहिए थी? उन्नति बहन। पाठ 11 में 6th नियम लिखा है कि पदांत में अगर र हो और उसके बाद में त हो तो जो र है उसका स हो जाता है। तो पदांत में विसर्ग का है, विसर्ग यानी क्या? र ही होता है। तुष्यंती, र का हुआ स, आधा स, तो तुष्यंती, मोदक की तुष्यंती। श्री चंद्र आप सबके साथ खाना खाते हैं, तुम सबके साथ खाते, तुम सबके साथ खाना खाते हैं। राइट, श्री चंद्र तुम सबके साथ खाना खाते हैं, राइट। चलो राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वन, खाता आएगा। इसके नाम के आगे श्री लगा है। श्री इज यूज फॉर रेस्पेक्ट, तो हम रेस्पेक्ट के लिए खाते हैं बोलते हैं खाता के बजाय। याशिका बहन आपका, तुम सब या तुम्हारे, तुम सब भी बोल सकते हो, आप सब भी बोल सकते हो। आप सबके साथ खाते हैं, तुम सबके साथ खाते हैं, या फिर तुम्हारे साथ खाते हैं भी बोल सकते हो। बट ये क्लियर होना चाहिए कि युष्मा भी ही बहुवचन का है, हमारे मन में ये क्लियर होना चाहिए। अभी क्लियर है सोनल बहन आवाज? राजा ब्राह्मण को सोना देते हैं। राजा ब्राह्मणों को सोना देते हैं। हेमा पालरेचा, ये ब्राह्मण नहीं आएगा, ब्राह्मणों को आएगा, बिकॉज ये 4 3 है। ब्राह्मणों को सोना देते, राइट। राजा ब्राह्मणों को सोना देते हैं। रेखा बहन, अगर आप राजा ओ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बस हमें अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि ये बहुवचन में लिखा है।
राजा ब्राह्मणों को सोना देते हैं। देखो यहाँ पे आपने को क्यों यूज़ किया, पता चला किसी को प्रदान करने के अर्थ में। अभी आप सबको कितना क्लियर हो गया कि जो सुवर्ण है वो कर्म है और जो ब्राह्मणेभ्य है वो आपके फोर्थ विभक्ति है, क्योंकि हम सोना देते हैं, प्रदान करते हैं। तो आप सबने कितना इजीली पकड़ा कि ये 4-3 है। सोनी संघवी 8th आंसर है श्री चंद्र तुम सबके साथ खाना खाते हैं। क्लियर हुआ? देखो सोना प्रदान करने में आपको कितना इजीली पता चला कि सोना जो है वो कर्म है और जिसको हम प्रदान कर रहे हैं वो आपके फोर्थ विभक्ति है, यानी अपादान है। क्लियर हुआ सबको? सेकेंड और फोर्थ में कल हम इतना डाउट करे थे कि को कैसे हम यूज करेंगे। नेक्स्ट चलूं। 10th ताभ्याम शिष्याभ्याम धर्मम कथयति। परफेक्ट। क्या आया? वो दो, एक सेकेंड कहाँ से आ गया? उन दो शिष्य को धर्म कहते हैं। वह उन दो शिष्य को धर्म कहते हैं। परफेक्ट पकड़ा हेमा बहन आपने। वह दो शिष्यों को धर्म कहते हैं, राइट। वह दोनों शिष्यों को धर्म कहते हैं। दो शिष्य उन दोनों को धर्म कहते। भूमि बहन आपका रॉन्ग है, दो शिष्य उन दोनों को नहीं आएगा। दो शिष्य ते बने ने, ये भी रॉन्ग है। दो शिष्य ते बने ने धर्म कहे छे, ये भी रॉन्ग है आपका आंसर। वह दोनों शिष्य को धर्म कहते हैं। ताभ्याम आके 4-2 विभक्ति है। ठीक है, मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। ताभ्याम शिष्याभ्याम धर्मम कथयति। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि क्रियापद पकड़ना है। क्रियापद हमारा क्या है? 3-1 यानी क्या है? सबसे पहले मी वस्मस वो है प्रथम पुरुष, मी वस्मस सी थस्थ वो है सेकेंड पुरुष, फिर मी वस्मस सी थस्थ ती तस अंति वो है थर्ड पुरुष। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि 3-1 है, यानी क्या? वह कहता है। वह क्या कहता है? तो धर्म कहता है। ये हमारा हुआ 2-1। ये हुआ कर्ता, ये हुआ हमारा कर्म। ठीक है, वह धर्म कहता है। अभी किसको कहता है, यानी धर्म जो है वो किसको प्रदान कर रहा है? तो उन दो शिष्य को। ये जो ताभ्याम है वो शिष्याभ्याम का विशेषण हुआ और 4-2 हुआ। ताभ्याम शिष्याभ्याम, तो उन 4-2 से क्या पता चलेगा कि दो शिष्य है। तो उन दो शिष्यों को धर्म कहता है। कौन? तो वह उन दो शिष्यों को धर्म कहता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट जाओ। चलो रिपीट करूं? ठीक है। कथयति, सबसे पहले कोई भी सेंटेंस में आपको क्रियापद पकड़ना बहुत कंपलसरी है। क्रियापद पकड़ते ही हमें पता चल जाएगा कि कर्ता कौन है। यहाँ पे अगेन कर्ता मिसिंग था, तो हमने कथयति से पता चला कि कर्ता के कोई थर्ड पर्सन है, तो हम बोलेंगे वह कहता है। हमें कर्ता मिल गया कि वह है। नेक्स्ट क्या कहता है? तो धर्म कहता है, यानी वह धर्म किसी को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? तो ताभ्याम शिष्याभ्याम, जो शिष्य है उनका ये विशेषण बना है कि उन। फिर नेक्स्ट ताभ्याम शिष्याभ्याम है तो वो हुआ 4-2।
तो उन दो शिष्यों को वह धर्म कहता है। क्लियर? 11th में जाऊं? हम्म, 11 वयम बालेभ्यः मोदकान् यच्छामः। हम बालकों को मोदक देते हैं। हम बालकों को हम सब बालकों को मोदक देते हैं। बच्चों को एक सेकेंड रेखा बहन, हम बच्चों को लड्डू नहीं देते हैं, रॉन्ग है। नहीं कैसे आया? हम सब बालकों को मोदक देते हैं, राइट। हम सब बालकों को मोदक देते हैं, हम सब। सबने जिसने भी ये लिखा है कि हम सब बालकों को मोदक देते हैं, उनका आंसर राइट है। वयम बालेभ्यः मोदकान् यच्छामः। सबसे पहले हम लोग क्या पकड़ेंगे? एज यूजुअल क्रियापद। क्रियापद में क्या है? मी वस मस, यानी 1 3 बहुवचन, यानी क्या? देते हैं। कौन देता है? वो हमको इस सेंटेंस में ऑलरेडी लिया गया है। वयम, अहम, आवाम, वयम, यानी ये भी हुआ 1 3, यानी हम सब बोलो या फिर हम बोलो, कुछ भी चलेगा। हम देते हैं। हम क्या देते हैं? तो मोदकान, मोदकों को देते हैं। अगेन ये किसका रूप हुआ? 2 3, ये हुआ हमारा कर्म। कर्ता इस सेंटेंस में ऑलरेडी दिया हुआ है, ये है कर्ता, ये है कर्म। तो हम देते हैं। क्या देते हैं? बहुत सारे मोदक जो है बहुवचन है, इसलिए मोदकों को देते हैं। क्लियर हुआ? अभी किसको देते हैं? हम लड्डू जो है वो किसी को प्रदान कर रहे हैं, देने का काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इसको लगेगी 4th विभक्ति। तो ये हो गया 4 3। बहुत सारे बालकों को हम मोदक देते हैं। क्लियर सबको? देखो, यच्छामः, मी वस मस, ये हुआ हमारा बहुवचन, यानी क्या? हम देते हैं। हम आके ऑलरेडी हमें सेंटेंस में मिला गया, ये रहा अहम, आवाम, वयम, तो ये हुआ हमारा कर्ता। तो हम देते हैं 1 3, और ये भी 1 3। नेक्स्ट, किसको देते हैं? I mean, क्या देते हैं? तो हम मोदकों को देते हैं। ये हमारा हुआ 2 3। जैसे बाल लान का रूप होता है, वैसे मोदक कान का रूप है। ये हुआ हमारा कर्म। तो हम सब मोदक देते हैं। अभी हम आके मोदक किसी को प्रदान कर रहे हैं, तो क्या होगा? देने के अर्थ में 4th विभक्ति लगती है, चतुर्थक। तो यहाँ पे बालेभ्यः, यानी क्या? बहुत सारे बालक हैं, तो हम बहुत सारे बालकों को मोदक देते हैं। और यहाँ पे अभी संधि हुई है, ये वाली, यह अकॉर्डिंग टू हमारा नियम ये यहाँ पे क्या आएगा? य का र म, फिर र से होगा उ, और यहाँ होगा म, उ का होगा ओ। क्लियर संधि? आपकी पाठ 11वीं में सबसे फर्स्ट नहीं 3rd है। स के र के पहले अ हो और उसके बाद में घोषवान हो तो र का उ हो जाता है। म का न हुआ ना, म का न कैसे हुआ?
अब किसकी बात कर रहे हो कि म का न हुआ ना? हिमा बहन 11th में कहाँ पे म का न हुआ है? मोदक कान में तो बालान 2 3 है, वैसे का वैसे मैंने लिखा है। यहाँ पे हम म का न कैसे करेंगे? कोई भी नियम नहीं है म का न करने में। हमारी ये पार्ट 11th पार्ट, किसको संधि क्लियर नहीं हुई है? आयुषी बहन पार्ट 11 में थर्ड नियम है कि आगे अ हो, उसके बाद स का र हो, उसके बाद घोषवान हो। अ प्लस स का र प्लस घोषवान, तो र का उ होता है, उ का ओ होता है। पार्ट 11 में थर्ड नियम। एन हाफ क्यों है? बिकॉज मोदकान में एन हाफ ही होता है। आपने बाल के रूप पक्के नहीं किए हिमा बहन। बाल के रूप अगर पक्के होते तो उसमें 2 3 आप देखो बालान लिखा हुआ है, वैसे ही मैंने मोदक का मोदकान किया है। ठीक है, और बड़े अक्षरों में लिखूंगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट। धनम दानाय न मदाय। धन दान के लिए होता है, अहंकार के लिए नहीं, राइट? मद मीन्स अहंकार, राइट? नहीं, ये रॉन्ग है। जिसने लिखा है धन का दान देने में प्रमाद नहीं करना। मद धातु नहीं है, मद आके शब्द है। मद का मतलब होता है अहंकार। यहाँ पे एक भी क्रियापद नहीं है, इस सेंटेंस में एक भी क्रियापद नहीं है, इसलिए सिंपल ही है कि धन, ये हुआ हमारा कर्ता, दान के लिए होता है, ये हुआ 4 4, मद के लिए नहीं, ये भी हुआ 4 1। ये आके शब्द है, दान शब्द, और ये है मद शब्द यानी अहंकार। क्लियर? धन दान करने के लिए है, अहंकार के लिए नहीं। ये राइट है। धन का दान करो, अहंकार नहीं, ये रॉन्ग है। ऐसे नहीं आएगा कि धन का दान करो, बिकॉज ये 4 1 है। 4 1 में हम क्या यूज करते हैं? के लिए या फिर को। धन को दान करो, अहंकार न कर, अहंकार के लिए हम लोग कुछ भी यूज नहीं कर सकते। अहंकार को मत करो धन, इसलिए बैठ नहीं रहे, इसलिए हम यहाँ पे के लिए यूज करेंगे। तो धन दान के लिए है, अहंकार के लिए नहीं। 4th है, इसलिए हम लोग वापस ये प्रत्यय, आप देखना कि इस प्रत्यय में कौन से विभक्ति हम बोलते हैं हिंदी में। कल ही मैंने प्रोनाउंसिएशन क्लियर किया था। तो ये रॉन्ग होगा अगर हम लिखेंगे कि धन का दान करो, अहंकार नहीं। ये हम किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे, ये हमारा सिंपल है कि 4 1 है, ये भी 4 1 है। 4 1 में हम को या के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे के लिए जम रहा है, तो धन दान के लिए है, अहंकार के लिए नहीं। क्लियर सबको? क्लियर हो गया? होड़ी क्लियर? मैं नेक्स्ट जाऊँ। 13 स्वस्ति श्रमणेभ्यः। साधुओं का कल्याण हो, परफेक्ट।
श्रमणों का कल्याण हो, बहुत सारे साधुओं का कल्याण हो। श्रमण का वर्ड कहाँ है, उसका मतलब शमन। श्रमण इज बेसिक हिंदी। श्रमण का मतलब साधु ही होता है, शायद हमारी बुक में नहीं दिया हुआ। श्रमण यानी साधु। साधुओं का कल्याण हो। क्लियर हुआ सबको? पेज 21 में, या परफेक्ट, पेज 21 में। खुश बहन, हमारा पेज नंबर 29 में 14th नियम में क्लियरली लिखा गया है कि नमस और स्वस्ति अव्यय के साथ जो भी नाम जुड़ता है उसको चतुर्थ विभक्ति लगती है। ये तो हमें पता है कि श्रमण आके पुल्लिंग है, पुल्लिंग की चतुर्थ विभक्ति क्या होगी, और वो भी ये क्या है, 4-3 है, दैट इज बहुवचन। स्वस्ति श्रमणेभ्यः, ये हुआ। स्वस्ति आ गया, या इसका मतलब हमें पता चल गया कि बाजू वाला वर्ड को कंपलसरी फोर्थ लगेगा। अब फोर्थ में श्रमणेभ्यः है तो ये हुआ 4-3 बहुवचन। तो बहुत सारे श्रमणों का कल्याण हो। क्लियर? स्वस्ति वर्ड पेज नंबर 29 में 14th नियम में क्लियरली लिखा गया है। स्वस्ति का मीनिंग होता है कल्याण होना, राइट? क्लियरली समझ में आ गया मेरा एक्सप्लेनेशन? फोर्थ आके संप्रादान के लिए भी है और इसका अलग से नियम है। एक्चुअली फोर्थ के लिए बहुत सारे अलग अलग नियम है, वो हमको याद करने पड़ेंगे। हाँ, आंसर साधुओं का कल्याण हो, राइट है। नेक्स्ट 14th है तुभ्यम नमः, तुमको नमस्कार हो, आपको नमस्कार हो। परफेक्ट, सबका राइट है। कोई डाउट है अभी इस चैप्टर में? ऑल क्लियर? कौन से रूल्स चाहिए आपको? तो भ्यम आके 4-1 है, यानी आपको पार्ट 11 का 6th नियम। एक काम करते हैं, क्लास ख़त्म होने के बाद 5 मिनट्स हम डाउट सेशन रखेंगे। जिनको डाउट्स हैं ना पीछे के पार्ट में या फिर नियम और में, तो अब करेंगे ताकि सबका क्लास डिस्टर्बेंस ना हो। उन्नति बहन, मैं आपको क्लास ख़त्म होने के बाद समझाती हूँ। एक सेकेंड। हाँ, हम लोग नमस्कार करते हैं भी डाल सकते हैं। आपको नमस्कार करते हैं, आपका नमस्कार हो, हम दोनों वे से यूज़ कर सकते हैं। खुश बहन, यहाँ पे विभक्ति आके 4-1 लगेगी बिकॉज हमने ऑलरेडी क्लियरली देख लिया है कि नमस और स्वस्ति अव्यय में 4th विभक्ति यूज होती है।
नमः कैसे बना, नमः कैसे बनता नहीं है, नमस एक अव्यय है, तो अव्यय ऐसे का ऐसे हमें याद करना है। मुझे आपका डाउट समझ में नहीं आया, ये किसका है? गैलेक्सी J6 प्लस 2 नियम में, वो मुझे समझ में नहीं आया। लास्ट 2 सेशन में कौन सा पार्ट करवाया प्लीज़ बोलना। ये सारे वीडियो आपको अपलोड हो जाएंगे, तब आप आराम से कर सकते हैं। हाँ, पेज नंबर 34 के आंसर्स। तुभ्यम का मीनिंग कहाँ है? तुभ्यम का मीनिंग युष्मत के रूप में अगर आप पढ़ोगे तब आपको मिल जाएगा कि तुभ्यम आके 4-1 है युष्मत के रूप में। यूट्यूब में कौन सा चैनल? आज ही 4 वीडियो अपलोड हुए हैं, आपको चारों वीडियो के लिंक्स धीरे धीरे आ जाएंगे। अच्छा, फर्स्ट फोर्थ जो वीडियोस थे रितिका दीदी ने लिए हैं वो आज अपलोड हुए हैं। धीरे धीरे हमारे पिछले क्लास के वीडियोस भी अपलोड हो जाएंगे और आपको लिंक मिल जाएगा। हम स्वस्ति में कल्याण हो लिखते हैं और नमः अव्यय जो है उसमें नमस्कार करते हैं भी डाल सकते हैं, नमस्कार हो भी डाल सकते हैं। आयुष्य का मतलब नियम 2 में है। कौन से नियम की आप बात कर रहे हो? आयुष्य का मतलब नियम 2 में है। अस्यु का मतलब स्वस्ति अव्यय है, अव्यय के वर्ड लिस्ट में नहीं है। वीडियोस धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। नेक्स्ट करें हम सेंटेंसेस। पेज नंबर 34 में पार्ट 18 के सेंटेंसेस। अब तक हमारी क्लास को टाइम है। स्वस्ति का मीनिंग कहाँ है? मीनिंग नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, बट हमको अलग से लिखाया था कि पेज नंबर 29 में 14th नियम में क्लियरली लिखा है नमः और नमस और स्वस्ति। नमस यानी नमस्कार हो या नमस्कार करता हूँ, स्वस्ति यानी कल्याण हो। स्वस्ति का मीनिंग दिया हुआ नहीं है, बट आप अपने बुक में राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, टाइम अब हो चुका है तो हम डाउट सेशन ही रखते हैं अभी। जिसको लीव करना लीव कर सकते हैं। विभक्तियों में कन्फ्यूजन है, आप सारे रूप एक बार परफेक्ट याद कर लीजिए। कल जैसे मैंने समझाया था कि कर्ता ने, कर्म को, फिर थर्ड वन से के द्वारा, वो सब याद कर लीजिए। तो तब आप जब भी सेंटेंस याद करोगे इजीली विभक्ति पकड़ पाओगे और विभक्ति को प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है वो भी आ जाएगा। दिस तो यू हैव टू लर्न ओनली। संस्कृत से हिंदी एक एक वर्ड अलग करती, वैसे ही हिंदी से संस्कृत भी। ठीक है,
यूट्यूब की लिंक्स आपको दे दी जाएगी, वहाँ पे आप इजीली फाइंड कर सकते हो। किसी को कोई डाउट? हाँ, आपको किसका पार्ट 11th का 6th नियम सीखना था। पार्ट 11th में क्या दिया गया है कि आगे अ होना प्लस स उसका र प्लस कोई भी घोषवान व्यंजन होना, तो जो स का र है उसका हम ऊ कर देंगे। फिर अ प्लस ऊ प्लस म हुआ तो इसका हम ओ कर देंगे, ऊ का ओ कर देंगे। क्लियर हुआ? पेज नंबर 30 में पॉइंट 2 पेज नंबर 30 में आप कौन सा बोल रहे हो? पेज नंबर 30 में मित्रे कैसे हुआ वर्ड तू मित्र है, कहाँ पे बोल रहे हो आप? पॉइंट 2 पॉइंट 2 ओके, आप इसका पॉइंट 2 बोल रहे हो। मित्र ये क्लियर करके मैं एक बार बोलती हूँ किसका डाउट था। ये पॉइंट 2 में मित्र का मित्र कैसे हुआ। मित्र यानी फ्रेंडशिप होती है, मित्र यानी दोस्त और मित्र यानी फ्रेंडशिप होती है, बट एक बार क्लियर कर दोगी। नेक्स्ट पेज 32 रूल 10 का हिंदी। रूल 10 का हिंदी में बोलना है आपको। पेज नंबर 32 ना, पेज 32 रूल 10। यह राजा दान में तुल्य अर्थ वाले नाम के साथ जुड़े नाम को तृतीया या षष्ठी विभक्ति होती है, तो अयम नृपः दाने करने न तुल्यः करने न समः। अच्छा, यह राजा दान में कर्ण तुल्य है या कर्ण समान है। करने न तुल्य ह लिखा है, फिर करने न समः, हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। यानी क्या, यह राजा दान में, हम बोलते हैं ना दान वीर कर्ण, तो उसका ही लिखा है कर्ण। तो यह राजा जो है वो दान में कर्ण समान है या फिर कर्ण तुल्य है। क्लियर हुआ मिताली? मिताली बहन आपको क्लियर हुआ? नेक्स्ट पेज 189। उन्नति बहन आपको ये रूल समझ में आया? राजा अगर बहुवचन ले तो राजा चोरों को मार है।
है रूपाहा चौरांश ताड़यती। हाँ राइट है खुश बहन, आपने जो लिखा है वो राइट है। रूपाहा चौरांश ताड़यती ऐसे ही आएगा, चौरांश ताड़यती आएगा बिकॉज यहाँ पे संधि हुई है, बिड़ालांश ताड़यती वाली संधि हुई है। खुश बहन आपका पार्ट 11 का 6th नियम, सेकेंड वन नहीं चलेगा बिकॉज आपको आके रूपाहा चौरान ताड़यती है, तो यहाँ पे कंपलसरी लिखा गया है, मतलब हमारा यहाँ पे नियम बैठ रहा है, जहाँ पे नियम बैठ रहा है वहाँ पे हमें कंपलसरी नियम अप्लाई करना पड़ता है, दैट इज चौरांश ताड़यती ही आएगा। खुश बहन मुझे 6 चाहिए था, ओके हाँ सॉरी, हाँ मैं आपको 3rd एक्सप्लेन किया। सिक्स्थ नियम लिखा है कि पदार्थ में अगर र हो उसके बाद में छ या छ हो, छ और छ, फिर नेक्स्ट ट और ठ, नेक्स्ट त और थ, तो जो र है उसके स्थान पे छ और छ का आएगा तालव्य वाला श, फिर त और ट में आएगा ये वाला श, और त और थ में आएगा ये वाला स। अगर र स का र हो, सॉरी स का र नहीं दिया है, खाली लिखा गया है कि पदांत में अगर र हो और उसके बाद छ छ हो, ट ठ हो और थ थ हो, तो ये जो र है उसका हम श कर देंगे, ये जो र होगा उसका हम श कर देंगे, और ये जो र है उसका स कर देंगे। क्लियर हुआ आपको उन्नति बहन अभी? सेकेंड वाले में जो रूल दिया है वहाँ भी तो नित्य कंपलसरी वाला नियम ही है ना। कौन सा बोल रहे हो आप? सेकेंड वाले में, सेकेंड वाले में जो रूल लिया है वहाँ भी पार्ट 15 का बोल रहे हो आप? पार्ट 15 का इसमें आपका डाउट क्या है? हाँ, राजा चोरों को मारता है। यहाँ पे राजा आपने बहुवचन कैसे लिया? राजा तो सिंगल ही है ना, बाल राजा ह। सेकेंड रॉन्ग है। हाँ, कंपलसरी नहीं है कि रेस्पेक्ट के लिए हमेशा बहुवचन ही लेना है। हम लाइक इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। हमें पहले बात तो कि हमें संस्कृत से है ना हिंदी पढ़नी है, राइट? यानी हमें जो है वो संस्कृत में लिखा हुआ वो समझ में आना चाहिए।
यहाँ पे क्या है, राजा चोरों को मारता है। अगर यहाँ पे उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दी है, सिर्फ मारता है लिखा है, तो हम क्यों मारते हैं और बहुत सारे राजा ले, क्योंकि यहाँ पे मारता है ही लिखा है। दैट इज़ व्हाट, कि राजा सिंगल ही है, तो हम रेस्पेक्ट में डाल भी सकते, नहीं भी डाल सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हमेशा रेस्पेक्ट के लिए हम बहुवचन डालते हैं, हम डाल भी सकते, नहीं भी डाल सकते हैं।